भगवान श्री राम ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली, इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं, जैसा कि हमारी रामायण में दिखाया गया है। वहीं पर जो कि माता सीता थी, क्या उन्होंने सच में ही जो कि अग्नि परीक्षा वो दी थी? आज हम इसी चीज के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भगवान श्री राम थे, रावण के साथ जब उनका अंतिम युद्ध होता है, क्योंकि रावण अपनी सारी सीमाएं लांघ चुका था, उसने भगवान श्री राम की बातें नहीं मानी। और जो कि रावण था, जब भगवान श्री राम से युद्ध करता है, तो जो भगवान श्री राम थे, उनके हाथों वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब जब रावण था, उसका तो वध हो चुका है। वहीं पर जो कि माता सीता थी, वो अपने पति की प्रतीक्षा ही कर रही थी कि वो आएंगे और रावण के कैद से उन्हें छुड़ा लेंगे। अब बारी थी माता सीता और भगवान श्री राम के मिलन की, क्योंकि बहुत समय से माता सीता और भगवान श्री राम एक दूसरे से अलग रहे थे। तो जो भगवान श्री राम थे, वो लक्ष्मण जी से क्या कहते हैं कि तुम ऐसा करो, अग्नि का प्रबंध करो। जो लक्ष्मण जी थे, वो समझ नहीं पाते कि मतलब भैया किस लिए बोल रहे हैं कि अग्नि का हम प्रबंध करें। भगवान श्री राम से हम जाते हैं कि लक्ष्मण अग्नि का प्रबंध करो, मुझे सीता चाहिए। तो जो लक्ष्मण जी थे, वो क्या सोचते हैं कि जो प्रभु श्री राम है, वो माता सीता की अग्नि परीक्षा लेने वाले। तो जो लक्ष्मण जी थे, वो अब भगवान श्री राम पे भड़क जाते हैं कि भैया मैं आपको माता सीता की अग्नि परीक्षा नहीं लेने दूंगा। माता सीता को वो अपनी माता की तरह मानती थे, तो वो ये भी कहते हैं कि मैं उनके सम्मान के लिए आपसे भी भिड़ सकता हूँ, मैं आपसे भी युद्ध कर सकता हूँ। लक्ष्मण जी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान श्री राम क्या करना चाहते, क्योंकि प्रभु की लीला वो ही जाने। तो जो कि भगवान श्री राम थे, वो लक्ष्मण को कहते हैं कि तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं माता की अग्नि परीक्षा लेना चाहता हूँ, माता सीता की मैं अग्नि परीक्षा लूंगा। तो जो लक्ष्मण जी थे, वो पूछते हैं कि भैया फिर आप कहना क्या चाहते हो। तो जो राम जी थे, वो समझाते हैं कि पहले तुम अग्नि का प्रबंध करो, मैं सब समझाता हूँ। क्योंकि भगवान श्री राम को अपनी पत्नी पे भरोसा था। और पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो रावण था, उसने कभी माता सीता का हरण करा ही नहीं था। रावण ने किसको उठाया था? माता सीता की परछाई को। माता सीता जो कि पहले से ही अग्निदेव के पास चली गई थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जो रावण है वो उनका हरण करने वाला है। तो जो भगवान श्री राम थे, उनके कहने पर अग्निदेव की शरण में माता सीता पहले से ही चली जाती है। इसलिए जो कि भगवान श्री राम थे, उन्होंने लक्ष्मण जी को अग्नि प्रज्वलित करने के लिए कहा था, ताकि वो अग्निदेव से अपनी सीता को वापस प्राप्त कर सके। अब जितनी भी वानर सेना थी और जो भगवान श्री राम के सहयोगी थे, उनके सामने ही अग्नि प्रज्वलित की जाती है। और वहीं पर जो कि माता सीता थी, वो वापस आती है। और जो कि माता सीता थी, जब वो परछाई जो कि अग्नि के बीच में प्रवेश करती है, तो वो तो वहां से चली जाती है, क्योंकि वो थी परछाई। अब जो कि अग्निदेव थे, वो माता सीता को जो कि साक्षात महालक्ष्मी थी, उनको वो अपने साथ में लेके आते हैं। और जैसे ही माता सीता को सारे लोग देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये प्रभु की एक लीला ही थी, क्योंकि अग्निदेव के साथ माता सीता आई है, जो कि किसी को पता नहीं है, जो कि भगवान श्री राम को ही पता है, जो कि भगवान श्री राम ने एक लीला करी थी, क्योंकि अग्निदेव के पास ही माता सीता को उन्होंने भेज दिया था। क्योंकि रावण का क्या लक्ष्य है, वो भगवान श्री राम को पता चल जाता है कि अब माता सीता का वो हरण करने वाला। और भगवान श्री राम आए किस लिए थे? असुरों का नाश करने ही। तो जो भगवान श्री राम थे, वो कहते हैं कि तुम अग्निदेव के पास जाओ, और जब तक मैं दुष्टों का नाश ना कर लूं, तब तक तुम इनके साथ ही रहना। वहीं पर आपने देखा होगा कि जो माता सीता का जब वो हरण करके ले जाता है उनको पकड़ के, रावण कभी भी माता सीता का हरण नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको श्राप भी यही था कि अगर तुमने किसी भी स्त्री को उसकी आज्ञा के विरुद्ध छुआ, तो तुम्हारे सर के टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन जो कि माता सीता थी, वो तो अग्निदेव के साथ थी, और उनकी परछाई को रावण ले जाता है, जो रावण सही सलामत ले जाता, नहीं तो माता सीता को वो हरण नहीं कर पाता और रावण का कभी वध नहीं हो पाता। तो इसके चलते जो माता सीता थी, वो रावण के साथ जो की परछाई थी, वो चली जाती। अब जब अग्निदेव के साथ माता सीता वापस आती है, तो सबको यकीन हो जाता कि हाँ, भगवान श्री राम ने एक लीला रखी है। और वहीं पर एक सबसे बड़ा रीजन ये था इस अग्नि परीक्षा का, कि भगवान श्री राम, अब रावण का उन्होंने वध कर लिया, अब वो वापस जाने वाले थे अयोध्या। और भरत ने क्या बोला था कि जब तक तुम यहाँ पर नहीं आ जाओगे, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, आपकी जो कि ये खड़ा हुआ है वो ही गद्दी पर रहेगी। भगवान श्री राम ये चीज जानते थे कि जो भरत है, उन्होंने कितना बड़ा त्याग करा है। भरत ने गद्दी नहीं संभाली अयोध्या की, बल्कि अपने भाई का 14 वर्षों तक इंतजार करा। तो राम जी ये चीज जानते थे कि जो भरत है, उन्होंने कितना बड़ा त्याग करा है, उनकी खड़ाऊ उनकी गद्दी पे रखी, और भगवान श्री राम की उन्होंने 14 वर्षों तक प्रतीक्षा करी। तो भगवान श्री राम जी
ये चीज जानते थे कि जब मैं अयोध्या जाऊंगा तो वहां का मैं राजा बनूंगा। तो राम जी ये नहीं चाहते थे कि प्रजा के बीच में कभी भी सीता को लेकर संदेह पैदा हो, क्योंकि उस समय में ये था कि कोई भी स्त्री अगर किसी दूसरे पुरुष के यहाँ पर रह के आई हो, भले ही उस स्त्री ने वहां पर रह के भी अपने पति को ही चाहा हो, तो ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम ने माता सीता की परीक्षा ली थी, ताकि जितने भी भगवान श्री राम के सहयोगी हैं उन सबको यकीन हो जाए कि माता सीता कितनी पवित्र है। वहीं पर जो कि भगवान श्री राम थे, उन्हें कभी भी माता सीता के ऊपर संदेह नहीं था। वो अच्छे से जानते थे कि जो मेरी पत्नी है वो कितनी पवित्र है। माता सीता के बारे में वो बहुत अच्छे से जानते थे। आजकल जो समाज में ये कुरीतियां फैला दी जाती है कि जो भगवान श्री राम है उन्होंने अपनी पत्नी पर शक करा था, ये कभी नहीं हुआ था। भगवान श्री राम को बहुत अच्छे से पता था कि मेरी पत्नी कितनी पवित्र है। वहीं पर जो कि रावण था वो कभी भी माता सीता को हाथ ही नहीं लगा पाता। जैसे वो उठा के ले गया ना, वो कभी नहीं उठा पाता। अगर असली वाली होती, वो परछाई थी इसलिए आराम से ले गया। तो जो भगवान श्री राम थे वो यहाँ पर अपनी एक लीला करते हैं, और जो कि अग्नि परीक्षा थी वो भी एक लीला ही थी। भगवान श्री राम ये दिखाना चाहते थे कि जो माता सीता है वो कितनी शुद्ध और पवित्र है, रावण के यहाँ पर रहने के बावजूद भी। जबकि भगवान श्री राम को ये पता था कि ये सिर्फ उनकी छाया है, असली सीता तो अग्निदेव के पास है। इसलिए उन्होंने अग्नि प्रज्वलित करवाई, और जो कि अग्निदेव थे वो फिर माता सीता को साक्षात उसी रूप में लेकर आए जिस रूप में भगवान श्री राम ने उन्हें भेजा था। और वहीं पर जो कि भगवान श्री राम थे, उन्हें ये भी पता था कि अब मैं जब अयोध्या जाऊंगा तो मैं वहां पर राजा बन जाऊंगा, तो जो प्रजा है उनके मन में संदेह भी आ सकता है। तो जो कि राम जी थे, उन्होंने जो कि भगवान श्री राम के सहयोगी थे, उधर ही उन्होंने माता सीता की अग्नि परीक्षा ले ली थी। और जो कि भगवान श्री राम थे ये दिखाना चाहते थे कि जो कि माता सीता वो कितनी पवित्र है। भगवान श्री राम को कभी माता सीता पे संदेह था ही नहीं। और जब भगवान श्री राम अयोध्या आए, वहां के राजा बने, तो वहां पर जो कि कुछ प्रजा थी उन्होंने इस चीज पर सवाल उठा दिया, क्योंकि एक राजा का कर्तव्य अलग होता है, एक पति का कर्तव्य अलग होता है। राम जी राजा बने, वो अब प्रजा की बात जरूर सुनेंगे। इसके चलते जो कि प्रजा थी वो माता सीता पे संदेह करने लग जाती। और जो भगवान श्री राम थे उन्हें पता तो था कि मेरी पत्नी कितनी पवित्र है, कितनी शुद्ध है, लेकिन प्रजा के चलते जो कि भगवान श्री राम थे, उन्होंने जो कि माता सीता है वो तो कभी नहीं चाहते थे कि वनवास जाए, लेकिन जो माता सीता है वो फिर वनवास चली जाती हैं। और जो कि सीता जी पहली बात तो खुद गई थी, भगवान श्री राम ने उन्हें भेजा ही नहीं। लेकिन अगर भगवान श्री राम ऐसा नहीं करते तो जो कि प्रजा थी वो फिर राजा पे संदेह करती कि ये तो पत्नी मुंह में फंसा पड़ा है। देखो यार, पति और राजा में बहुत फर्क होता है। पति को पता था कि मेरी पत्नी कितनी शुद्ध है, लेकिन जो प्रजा थी वो राजा पर शक करती, वो ये सोचती कि राजा अपनी पत्नी मुंह में घिरा हुआ है। माता सीता ये चीज नहीं चाहती थी, इसलिए जो माता सीता थी वो खुद वनवास चली जाती है।